बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफ़ीक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्यूटोरियल लेके आया हूं। दोस्तों, पिछले मुझे ट्यूटोरियल में जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी यूएसबी को बूटेबल कैसे बना सकते हैं, तो मुझे बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए कि जनाब हमारे पास जो है वो आईएसओ की फ़ाइल नहीं है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपने एक डीवीडी से आईएसओ की फ़ाइल कैसे बनानी है। उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए होगी एक सीडी और डीवीडी। सीडी या फिर डीवीडी आपके सिस्टम में अल्ट्रा आईएसओ या कोई भी ऐसा बर्निंग सॉफ्टवेयर जिसे आप बर्न कर सकें, यानी कि राइट कर सकें कुछ भी डाटा। ये दो चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद आपको अपने सिस्टम में एक राइटर चाहिए होगा। उसके बाद ये तमाम तीन चीज़ें होने के बाद आप अपनी कोई भी फ़ाइल जो है वो आईएसओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आईएसओ फ़ाइल का बेनिफिट असल में ये होता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़, इसमें कोई भी वायरस वगैरह नहीं एंटर हो सकता। तो कोई भी वायरस अगर आपकी फ़ाइल में एंटर नहीं होगा तो आपकी फ़ाइल ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीक़ाकार से आप अपनी फ़ाइल को जो है वो भी महफूज भी कर सकते हैं और इसकी आईएसओ इमेज भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने करना है। जनाब, सबसे पहले हमने अल्ट्रा आईएसओ मैंने इंस्टॉल किया, ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया। मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इसके पर्टिकुलर्स हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। ये फाइल की ऑप्शन है, इसमें हम ओपन, रिकॉर्ड, रिकवर, सेव एज, सिमुलेटेड, क्रिएट, चेक, ये तमाम इसके जो फीचर्स हैं वो है। उसके बाद एक्शन है, आप क्या कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं, ऐड फाइल कर सकते हैं, डायरेक्टरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रीनेम, डिलीट, हाइड, अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद बूटेबल कर सकते हैं, मेक फ्लॉपी इमेज, राइट फ्लॉपी इमेज, मेक डिस्क इमेज, राइट ए डिस्क इमेज, ये तमाम चीज़ें। एक्सट्रैक्ट बूट सेक्टर फ्रॉम, लोड बूट सेक्टर, लोड बूट फाइल, क्लियर बूट इंफॉर्मेशन एंड मेक मल्टी बूट सीडी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद टूल्स हैं, मेक सीडी, कन्वर्ट करना है, माउंट है, बर्न है, चेक है, क्रिएट, वेरीफाई, कंप्रेस्ड आईएसओ, अनकम्प्रेस्ड आईएसजेड, चेंज आईएसओ वॉल्यूम नेम, ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन, लैंग्वेज है। लैंग्वेज ये आपको इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है मिल जाएंगी, ये आप सब इसमें कर सकते हैं। यूज़ स्किन है, ये तमाम इसके पर्टिकुलर्स हैं। यहाँ पर हेल्प भी है। ये आपका एरिया है जिसमें आप जो है इमेज आपका बनता है। यहाँ पर वो फाइलें होती हैं जो आपकी इमेज में ऐड होंगी। और इसके बाद ये वो फाइलें हैं जहाँ पर आपकी फ़ाइलें सबसे पहले शो होंगी। इससे आप अपनी जो सीडी या अपने जो कंप्रेसिंग फ़ाइल है उसमें आप ला सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। उसी तरह ये फीचर्स हैं, ये न्यू का है, ये ओपन का है, ये ओपन सीडी डीवीडी का है, ये सेव है, ये सेव एज है, यहाँ पर है मेक सीडी डीवीडी इमेज। उसके बाद कंप्रेस है, ये वही फीचर्स हैं जो आपको मैंने एक्शन में बताए थे और है बूटेबल में। टूल्स में भी यही हैं, कुछ टूल्स में हैं, कुछ एक्शंस में हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बनानी है अपनी आईएसओ फाइल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है मेक सीडी और डीवीडी इमेज है। असल में होता है ये इमेज फाइल होती है। तो मैं जनाब क्या करता हूँ, बूटेबल पे मैंने यहाँ पर किया राइट डिस्क इमेज, यार मेक डिस्क इमेज। हम मेक डिस्क इमेज करेंगे तो इसे यस करेंगे। अभी जनाब वो क्या कह रहा है जी, आपके पास ये ड्राइव है, आप मेक डिस्क इमेज करना चाहते हैं, तो आप बूट आईएम में इमेज करना चाहते हैं। तो इसे मेक पे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे सीडी रूम में कुछ भी नहीं है तो वो इसे इमेज नहीं बनाएगा। यहाँ पर है प्रोसीड वाज नॉट कंप्लीट, डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, मैं यस करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर मैंने अपना सीडी ड्राइव जो ओपन किया है, डीवीडी ड्राइव, उसमें अपनी सीडी डाल दी है। उसके बाद मैं इसे एंटर कर दिया।
एंटर करने के बाद मैं फाइल टूल्स में आऊँगा, मेक सीडी और डीवीडी इमेज, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अभी देखें यहाँ पर उसने बता दिया है जनाब FCD रूम है आपका सिस्टम में। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये FCD DVD रोम है। अभी एनेबल ISO वॉल्यूम फ़िल्टर है, इसकी बेड सेक्टर है, ठीक है। स्टैंडर्ड ISO पर करना है, कंप्रेस करना है, ये अलोकल है, क्लोन CD है, नैरो है, बिन फाइल है, जो भी आप फाइल करना चाहते हैं वो आप इसमें से कर सकते हैं। टूल्स में मैंने आके इसको मेक CD किया, अभी मैं मेक पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे मेक पे क्लिक किया, ये वही प्रोसीजर मेरे पास फिर से आ गया। ये कुछ ही देर में तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये आपकी इमेज फाइल जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और इस तरीक़ेकार से आप अपनी ऐसी DVD जो ऐसी फ़ाइल जो आप अपनी USB में करना चाहते हैं लेकिन आपके पास USB नहीं ISO की फ़ाइल नहीं है और DVD अवेलेबल है, तो आप उसको USB में राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी ये 35% हो चुकी है और फिर कुछ ही देर बाद ये 100% भी हो जाएगी। जैसे ये 100% होगी मैं आपको फिर भी बताऊंगा, फिर भी ये बताऊंगा कि आपकी इमेज फाइल जो है वो बन चुकी है या नहीं। अभी दोस्तों यहाँ पर ये 76% हो चुकी है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही ये 100% होती है मैं आपको ये भी दिखा दूँगा कि ISO की फ़ाइल किधर बनी है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे बता दिया है जनाब कि ये मेरा आउटपुट फाइल है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जनाब यहाँ पर है जी नेम वगैरह, उसके बाद है जी डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, माई ISO फाइल, ये CD रोम है, क्योंकि ये अभी इसको कंप्रेस कर रहा है। अभी ये 95% हो चुकी है, 96, 97, 98, 99, ये CD DVD इमेज ओके। ओपन इट, इसे मैं यस करता हूँ। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है CD का फाइल जो है वो इसमें आ चुकी हैं और यहाँ पर भी। अभी एक और चीज़ देखें, यहाँ पर पहले 0 थी, अभी ये 3.90914 GB हो चुकी है। तो दोस्तों ये तरीक़ाकार है अपनी कोई भी फाइल है उसको CD DVD इमेज बनाने का। किसी भी तरीक़ाकार को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फाइल, कोई भी DVD, कोई भी CD आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलेगा। लाइक कर सकते हैं मुझे facebook.com/online-trainings, सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/online-trainings और फॉलो कर सकते हैं twitter.com/online-trainings। उसके बाद आप Dailymotion पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं dailymotion.com/online-trainings। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।